और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर अभी नहीं खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक दो विषयों पर सहमति नहीं बन पाई है। कृष्ण बेदी का बयान सामने आया, मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत करवाएंगे। तो देखिए, कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता सरकार नहीं निकाल पा रही है। नरेश शास्त्री भी कहते हुए नजर आए, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, रास्ता नहीं निकल पा रहा। मुख्यमंत्री से अपील है जल्द समाधान निकाला जाए। तो अभी नहीं खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, क्योंकि देखिए बातचीत हुई और मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कर्मचारी नेताओं ने जो बातचीत हुई बेनतीजा रही है। एक दो विषयों पर सहमति नहीं बन पाई है। अभी भी कृष्ण बेदी का ये बयान सामने आया है, मुख्यमंत्री से सीधी बातचीत करवाएंगे। तो बेनतीजा रही है जो बातचीत आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ हुई है नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल की, क्योंकि अभी एक दो ऐसे मांगे हैं जिन पर अभी तक कोई भी मांगों को पूरा करने की बात नहीं की गई है, सहमति नहीं बन पाई है। अब देखिए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी कहा है कि सीधी मुख्यमंत्री से बातचीत करवाई जाएगी। एक दो विषय ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाई है। तो देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे कि बातचीत होगी, सहमति बनेगी, हालांकि उस तरीके की चीजें तो सामने नहीं आई हैं। अब मुख्यमंत्री से अपील की है कि जल्द से जल्द समाधान किया जाए। अभी नहीं खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत बेनतीजा रही है। तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है, रास्ता अभी तक नहीं निकल पा रहा। नरेश शास्त्री की तरफ से ये बयान सामने आया है कुरुक्षेत्र से, और अभी नहीं खत्म होगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री कृष्ण बेदी के साथ कर्मचारी नेताओं की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, पहले दौर की बातचीत हुई, फिर दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई। पे थोड़ी बहुत सहमति बन भी गई थी। अब पता नहीं उसी चीज को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए विपुल गोयल जी ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने इस बात को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आज लगाई थी, परंतु एक दो विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई। तो इसलिए आज इस बात को हमने यही विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है, वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाएगा। बातचीत अभी वो पक्के करने की बात है, अभी बाकी सारी मांगों पर सहमति बन गई है। उसमें कुछ लीगल पॉइंट है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, कुछ और इम्प्लीकेशंस हैं, वहां पे मामला अड़ा हुआ है। और हम इनको कह रहे थे कि उसको जब तक सोल्यूशन निकले तब तक आप इस हड़ताल को स्थगित कर लीजिए, परंतु इन्होंने कहा कि स्थगित करने में हमारा जो संगठन है वो असमर्थ है। तो ऐसा कुछ बात हुई है, परंतु बातचीत बड़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत, कुछ चीजें उन्होंने भी समझी है हमारी सरकार की मजबूरियां, और हमने भी उनकी बातों को समझने का प्रयास किया और इसका रास्ता निकल जाएगा। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा। ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। और सबकी पक्की भर्ती सरकार ने कर दी, ग्रुप डी की भर्ती कर दी पहले 2018 में, अब 2026 में ग्रुप डी की भर्ती का प्रोसेस चल रहा है और सरकार ने सीवर सफाई कर्मचारी के पद को उस भर्ती से बाहर कर दिया। चलिए, नगर पालिका अध्यक्ष नरेश शास्त्री खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। बातचीत हुई है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के साथ, 2 बार की वार्ता हुई, क्या कुछ रहा, क्योंकि सहमति तो अभी भी नहीं बन पाई है। सरकार की ओर से जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, उन्होंने प्रयास किया है
मध्यस्थता करके सरकार और कर्मचारियों के साथ बातचीत अधिकारियों की बैठ करके कराई है। लेकिन जो सरकार का मन है वो बात तो करती है, सिर्फ बात करने के लिए जी बातचीत में मांगों का समाधान नहीं करती है। इसीलिए 30 अप्रैल से आज 22 अगस्त तक लगभग 7 दौर की वार्ताओं में सरकार कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं निकाल पाई है जी। और आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला जी कि सरकार सफाई कर्मचारियों को पक्का करने में कानूनन अड़चन बताती है, सबकी भर्तियां करती है, डी की सी की सफाई सीवर कर्मचारियों की भर्ती नहीं करती। हम भर्ती की बात करते हैं, कानून अड़चन बताती है जी। ठेका खत्म सबका कर दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूंगा, आज के दिन कोई ग्रुप बी और सी का कर्मचारी ठेके में नहीं है, केवल सीवर सफाई कर्मचारी ठेके में है, जिनकी तनख्वाहें 6-6 महीने नहीं मिलती जी। और सरकार का न्यूनतम वेतन इनको नहीं दिया जाता। ठेकेदार इनका शोषण कर रहे हैं, सीवर में आए दिन मौतें हो रही हैं जी। जिसकी कोई जिम्मेदार नहीं उसकी निभाता और इन सारी मौतों की जिम्मेदार सरकार है जी। सरकार को हड़ताल समाप्त करवानी है तो बातचीत समाधान के लिए करे और रेगुलाइजेशन अनुबंधित आधार के सीवर सफाई कर्मचारियों का जी। फायर के ड्राइवर फायरमैनों का और फायर के जो कर्मचारी डेथ जिनकी हो गई उनके परिवारों को निर्धारित राशि और पॉलिसी बनाने का और अन्य जो मांगों पर सहमति बनी है उनके पत्र जारी करके सरकार जो है इस हड़ताल को। सर लेकिन अभी भी आपकी तरफ से कहा गया है कि 1-2 विषय ऐसे हैं जिन पर सहमति नहीं बनी है, यानी कि इसके अलावा जो आपकी मांगे हैं क्या वो मान ली गई हैं? जबानी तौर पर मान ली गई है, लिखित तौर पर किसी मांग का पत्र जारी नहीं किया है जी। जब हम पत्र जारी करने की बात कहते हैं तो सरकार जिद लगा करके बैठी है कि सरकार पहले हड़ताल खत्म करो फिर चिट्ठी जारी करेंगे। हमने तो 13 मई को हड़ताल खत्म कर दी थी। इनके विश्वास पर सरकार ने अपना अविश्वास प्रदेश के सबसे गरीब कर्मचारियों में खुद पैदा किया है और आज के दिन कोई प्रदेश का सफाई कर्मचारी सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रखता। लेकिन नरेश जी एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, ठीक है आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं आप देख रहे हैं कि क्या हालात हरियाणा में हो गए हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आम जनता इसको सफर कर रही है। सर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जनता के जिम्मेदार कौन है? सर जिम्मेदार अगर आप सरकार को मान रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है, प्रधान होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा स्वच्छ रहे, हर जगह गंदगी फैली हुई है, आप भी देख रहे हैं इस चीज को। हमने अपनी जिम्मेदारी को हमेशा ईमानदारी से निभाया है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है ये एक सरकार की ओर से आम जनता को जन सुविधा के तौर पर सीवर सफाई की जो है सुविधा दी जाती है और सरकार उन सुविधा प्रदान करने वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। इसलिए उस अन्याय के खिलाफ ये स्वच्छता कर्मचारी लड़ रहे हैं। प्रदेश की जनता के ऊपर जब बुरा वक्त आया कोविड जैसा, हमने ईमानदारी से अपनी जान दांव पर लगा करके सेवा की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नौकरी पक्की करने की बात करें तो हमारे को तो हमारी जिम्मेदारी याद दिलाई जाए, तो सरकार सबकी जिम्मेदार है उसको परमिट दे दिया जाए कि भाई जनता को परेशानी ना होनी चाहिए, इसके सफाई कर्मचारी हड़ताल खोल दें। आपको सवाल सरकार से करना चाहिए कि सरकार अपने गरीब लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रही है।
बिल्कुल सर, देखिए हम तो उनकी भी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं। बस एक सवाल है कि जो समाधान है वो होना निश्चित तौर पर जरूरी है। अब आज भी बातचीत हुई है आपकी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से, लेकिन सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।